नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारी जो मेंटल मॉडल की जो सीरीज चल रही है, उसी में आज हम फिर से एक नया मेंटल मॉडल डिस्कस करेंगे। और इस मेंटल मॉडल का नाम जो है वो है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। अब ये जो मेंटल मॉडल है ये हमारे कल्चर में भी कई बार इस्तेमाल होता रहा है। हमारे जो एल्डर्स हैं, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमेशा हमें इस मॉडल के बारे में आगाह करते रहते हैं, पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस बारे में। तो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ये होती है कि जो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है कि अभी क्या हो रहा है उसके बारे में सोच समझ कर डिसीजन लेना, और उसके रिजल्ट आपको अभी देखने को मिलेंगे। पर सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ये होती है कि आप डिसीजन तो अभी लेंगे, पर इस डिसीजन के दो तरह के परिणाम होंगे। पहला रिजल्ट ये होगा कि आपको अभी भी तुरंत में कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और कुछ दिनों बाद भी इस रिजल्ट से जो इवेंट क्रिएट होंगे, जो सिचुएशंस क्रिएट होंगी, उसके रिजल्ट आपको भविष्य में भी देखने को मिलेंगे। देखिए, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल हो गया होगा, शायद आप समझ ना पा रहे होंगे, मैं इसको समझाता हूँ। जैसे एक किसान है, अब उसके पास खेती की जो ज़मीन है वो चाहता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपज पैदा कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सके। तो वो क्या करेगा, वो जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं उनका इस्तेमाल करेगा। अब जिस फसल के दौरान वो केमिकल फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करेगा, उस दौरान उसे फसल तो अच्छी मिल जाएगी, 25 से 30% तक का मुनाफा उसे एक्स्ट्रा हो जाएगा उस सीज़न में। पर होगा क्या कि जो मिट्टी, जो सॉइल की जो नेचुरल कैपेसिटी है वो घट जाएगी। अब ये परिणाम उसे उसी फसल में देखने को नहीं मिलेंगे, ये आने वाली फसल में देखने को मिलेंगे। उसे बार-बार, अब क्योंकि अगली फसल में उसे कम पैदावार होगी, तो उसे फिर से केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब वो फिर से ऐसा करेगा तो फिर आप समझिए कि आप बार-बार किसी चीज़ में उसे इम्प्रूव करने के लिए म इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अनऑर्गेनिकली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो नेचर इस तरीके से काम नहीं करती है, तो वो उसकी जो नेचुरल कैपेसिटी है सॉइल की वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पर ये होगा कि जब वो केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेगा नहीं, तो उसे पैदावार कम ही मिलेगी। अब दूसरा जो परिणाम और होगा, जो दीर्घकालिक परिणाम होंगे, जो लॉन्ग टर्म के जो परिणाम होंगे, वो ये होंगे कि जो क्रॉप्स की जो क्वालिटी रहेगी वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब कमतर हो जाएगी। तो कई तरीके की डिफिशियंसी आ जाएंगी उस फसल में। जो नेचुरल फसल होती है वो उस तरह की फसल नहीं होगी। अब वो पता कैसे चलेगा, जो लोग उसे खाएंगे तो उनको जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्शन देगा। वो अगर वो बार बार उस तरह की फसल खाते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। वो जो नेचुरल जो सीजनल फीवर्स होते हैं उसमें वो ज़्यादा पकड़ में आ जाएंगे उनके, तो ज़्यादा बीमारी होने लगेंगी। जैसे बोलते हैं ना कि सीजनल फीवर हो गया है, सर्दी खांसी हो रही है, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। और फिर जब मिट्टी में केमिकल फर्टिलाइज़र जाते हैं तो होता क्या है कि जब बारिश होती है तो वो मिट्टी का जो पानी बाहर निकलता है, तो वो पानी भी उस फर्टिलाइज़र का कुछ ना कुछ अंश लेकर निकलता है। तो जहाँ-जहाँ वो पानी जाएगा, जिस-जिस मिट्टी में वो जाएगा, वो वहाँ-वहाँ भी अपना साइड इफ़ेक्ट देता जाएगा। तो देखिए, यही सेकंड ऑर्डर थिंकिंग होती है कि उसने आगे के दीर्घकालिक परिणाम के बारे में नहीं सोचा, उसने तात्कालिक परिणाम के बारे में सोचा और केमिकल फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर लिया, जिससे तुरंत में तो अच्छे रिज़ल्ट मिले, लेकिन आगे चल के रिज़ल्ट बदल गए। अपेक्षा से बुरे रिजल्ट हो गए। तो ये कहलाती है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। जो हमारे बुजुर्ग भी कहते थे ना कि आगे की सोचो, आगे की सोचो। पर हमारे बुजुर्ग जब ये बात बोलते थे कि आगे की सोचो, तो शायद मेरे हिसाब से इसका मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है। मिस इंटरप्रिटेशन ऐसे किया गया है कि उन्होंने ये बोला होगा शुरुआती दौर में
कि आगे की सोच के ऐसा निर्णय लो जो अभी भी अच्छा परिणाम दे और आगे भी इसके कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिले। पर अब जब इंटरप्रिटेशन गलत होता है, अर्थ का अनर्थ होता है, तो ये उसमें डाल दिया जाता है कि आगे की सोचो, फिलहाल जो मौजूदा समस्या है वो इतनी बड़ी नहीं है, उसको जैसा है चलने दो उसको। आपको अगर परेशानी भी हो रही है तो थोड़ा बहुत जो कुछ भी हो रहा है उसे सह लो और उसे सुधारने की कोशिश मत करो, पर आगे जाके ये परेशानी आपके फेवर में काम कर सकती है। तो इसके बारे में सोचो कि मतलब आज अगर आप डिसीजन कुछ भी डिसीजन लेंगे इसमें, तो वो आगे जाके हो सकता है कि उसके बड़े परिणाम हों, पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आज आपको कोई परेशानी हो रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आगे जाके और विकराल हो सकती है और बड़ी हो सकती है, तो इसलिए आपको आज ऐसा कोई डिसीजन लेना होगा जिससे आज भी आपके परिणाम सुधरें और आगे जाके वो परिणाम जो आज मिले हैं वो कंपाउंड होते हैं। तो ये तरीका होता है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का, करेक्टली मेंटल मॉडल के अनुसार। अब जैसे कि हम इस सीरीज में जो बात कर रहे हैं वो 4 कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। एक तो बिजनेस और करियर लाइफ है, दूसरी फैमिली लाइफ है, तीसरी सोशल लाइफ है और चौथी है जो आपकी मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट सबसे आखिरी में है, क्योंकि ऊपर की 3 लाइफ का कंपाउंड जो होता है, जो एक कंबाइंड रिजल्ट होता है, वो आपकी मेंटल स्टेट में देखने को विजिबल होता है। तो आगे आते हैं और इस बारे में फिर से एक इसी कॉन्टेक्स्ट में, इन्हीं चारों कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि जैसे जैसे आपकी कोई करियर या बिजनेस लाइफ है, अब आप उसमें किसी तरह का कोई डिसीजन ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम करियर की बात कर लेते हैं कि कोई प्रमोशन आपको ऑफर हो रहा है और अच्छी खासी सैलरी, आपको इंक्रीमेंट मिलेगी। तो देखिए, कौन प्रमोशन नहीं चाहेगा, कौन सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं चाहेगा, पर आपको इसके दीर्घकालिक परिणाम भी होंगे। ये हो सकते हैं कि हो सकता है कि आपको अपनी नेटिव प्लेस छोड़नी पड़े, आपको अपने फैमिली से अलग होना पड़े, आपको अ, अपनी फैमिली के लिए कम टाइम मिले और आपको जो टाइम आप सोच रहे थे कि इस प्रमोशन के बाद जो रिसोर्सेज आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे, उससे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, वो ना हो, वो और कठिन हो जाए। कैसे कठिन हो जाए कि अब आप समय ही नहीं दे पा रहे अपनी फैमिली को, तो कैसे काम बनेगा। तो इसलिए शुरुआती मौजूदा जब आपको ऑफर होगा, तब तो अच्छा लगेगा कि यार बहुत अच्छी चीज़ है, कर लेना चाहिए, आगे का भविष्य बन जाएगा। लेकिन जब आप कर लेंगे, जब उस डेज़िग्नेशन का, वर्कलोड का बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि डिसीज़न गलत हो गया है। तो इस तरह से सही डिसीज़न लेने की प्रोसेस को फिर से आप फाइन ट्यून कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का यहाँ पर इस्तेमाल करके आप कुछ उसमें ऑप्शन देख सकते हैं कि आप, हो सकता है कि ऐसा कोई प्रमोशन के दौरान ऐसा कोई क्लॉज़ हो जहाँ से आपको शहर ना छोड़ना पड़े, या आप अपनी फैमिली लेकर जा सकें उस शहर में। उस दौरान जब आप लेकर जाएँ तो बच्चों की जो एजुकेशन का जो नुकसान है वो ना हो। ये सारी चीज़ें अगर आप देख सकते हैं तो आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं कि आपकी सोशल लाइफ। अब देखिए, सोशल लाइफ में ऐसे सेकंड ऑर्डर थिंकिंग में ये है कि भाई देखिए, कुछ लोगों के साथ आपको जुड़ने में कुछ फ़ायदा हो सकता है, पर वो जो लोग हैं वो, मान लीजिए कि वो सोशली एलीट लोग हैं, तो अब आपको अपना स्टेचर, अपना स्टैंडर्ड उनसे मैच करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जब आप ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको अपने रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जब आप अपने रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उन रिसोर्सेज का आप उन जगह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जहाँ पर सही में उनकी ज़रूरत है। जैसे कि अब रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज हैं आपका पैसा, आपकी वेल्थ, आपका टाइम, आपका एक सोशल ब्रांड नेम। तो जब आप अपने से बड़े लोगों से मैच करने की कोशिश करेंगे, तो इन सब चीज़ों को आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ये एक्सपेंडेबल हो जाएँगे, ज़्यादा एक्सपेंडेबल होंगे। तो अब मान लीजिए, अब आपके फ्यूचर में कोई मिसहैपनिंग होती है जहाँ पर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पर अगर आपका पैसा ज़्यादा चला गया लोगों को इम्प्रेस करने में, तो जब मिसहैपनिंग होगी तब आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आप क्या करेंगे? तो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग यहाँ पर ये करती है कि हाँ, आपको अपना सोशल
स्ट्रक्चर बढ़ाना तो है, पर ग्रेजुअली बढ़ाना है। एकदम से लंबी छलांग नहीं लगानी है, ग्रेजुअली धीरे 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 करके अपना सोशल स्ट्रक्चर ऊपर करना है। अब आ जाते हैं फैमिली लाइफ में। देखिए फैमिली लाइफ में देखिए अब ये हो जाता है कि भाई आपने एक बड़ा घर खरीद लिया। अब बड़ा घर तो आपने खरीद लिया, लेकिन उसके साथ कई तरीके के मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपके पास आ रहे हैं। उसको खरीदने में अब आपने एक अच्छा खासा लोन ले लिया। अब देखिए लोन जो है वो कंपाउंड होता रहता है। अगर आपने एक ईएमआई छोड़ दी तो वो आपके उस प्रिंसिपल में जुड़ जाएगी। 3 महीने तक वो जहाँ तक ऐसा देते हैं, फिर उसके बाद वो आपके प्रिंसिपल में उसे जोड़ देते हैं। तो अगर किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग हो गई जिससे आप अपनी लोन की ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए फिर आप कितनी बुरी मुसीबत में फंस जाएंगे। सिर्फ एक बड़ा घर लेने के, एक बड़ी कार लेने की वजह से तो आप में तात्कालिक आपको तो फ़ायदा होगा कि आप बड़े घर में आ जाएँगे, आपका सोशल स्टेचर बढ़ जाएगा, लोग आपको कामयाब मानने लगेंगे, सारी बातें हो जाएँगी, सारी चीज़ें हो जाएँगी, लोग आपको ज़्यादा इज़्ज़त देने लगेंगे। बड़ी कार में लोगों को ज़्यादा इज़्ज़त मिलती ही है। पर दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे? वो इंग्लिश में कहावत है ना कि नेवर सैक्रिफाइस योर मेंटल पीस फॉर पीस ऑफ लग्ज़री। तो आपने अपनी मेंटल पीस को सैक्रिफाइस कर दिया एक लग्ज़री पोज़ीशन के लिए। तो अब मेंटल पीस की बात होती तो अब फोर्थ कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं कि मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट देखिए ऊपर की जो 3 स्टेट मैंने बताई हैं आपको वो सिंपल है। अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होता है, अगर आपने यहाँ पर सेकंड ऑर्डर थिंकिंग नहीं लगाई हुई है, तो जो मेंटल स्टेट है वो ज़रूर किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में आपकी गड़बड़ हो ही जाएगी। इसको आप मानकर चलिए 100% ये होना ही होना है। तो मेंटल स्टेट को बनाने के लिए, सुधारने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो ऊपर के 3 कॉन्टेस्ट हैं उनको आप फाइन ट्यून करते रहिए। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का आप वहाँ इस्तेमाल करते रहिए। तो जो मेंटल स्टेट है वो आपकी धीरे-धीरे स्टेबल हो जाएगी, और फिर जब वो स्टेबल होगी तब आप गौर करेंगे कि आप हर चीज़ के बारे में, हर कॉन्टेक्स्ट में आप 2 बार सोचेंगे। 2 बार सोचना मतलब यही सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। इसके अभी के परिणाम क्या होंगे, अभी के रिज़ल्ट क्या होंगे और लॉन्ग टर्म के रिज़ल्ट क्या होंगे। और कैसे इन रिज़ल्ट को कंपाउंड किया जा सकता है। जब आपका ये प्रोसेस हो जाएगा काम करने का, आपका दिमाग के काम करने का ये तरीका हो जाएगा, तब आप गौर करेंगे कि आप ज़्यादा खुश रहेंगे। पता है खुश रहने के लिए ये नहीं रहेगा कि आपने बहुत सी समस्याओं को ख़त्म कर दिया है। खुश रहने की वजह ये हो जाएगी कि आपने बहुत सी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को पैदा ही नहीं होने दिया, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग से। उनको पैदा होने के लिए जो सर्कमस्टेंसेस थे, वो आपने पनपने ही नहीं दिए, बस। और आप देखेंगे आप काफ़ी रिलैक्स हैं, काफ़ी काम रहेंगे और लाइफ़ आपकी बहुत ईज़ी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।